ओम शांति। मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय, न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम एक्स्ट्रा केयर फिजियोथेरेपी सेंटर लखनऊ। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यदि हील के बीचों बीच पेन हो रहा है, जिसको हील फैट पैड सिंड्रोम बोलते हैं, उसके विषय में बात करेंगे। दोस्तों, जनरली यदि मैं बात करूं तो ये बहुत ही ज़्यादा मिसडायग्नोस हो जाता है प्लांटर फेसियाइटिस से। दोस्तों, जो प्लांटर फेसियाइटिस का पेन होता है वो हमारे एंटीरियो मीडियल साइड पे होता है। यदि मैं बोलूँ कि ये पूरा हील है तो हील में ये जो एंटीरियो मीडियल साइड है, यहाँ पे पेन ज़्यादा हो तो हम प्लांटर फेसियाइटिस बोलेंगे, और यदि यहाँ पे प्रॉब्लम हो तो इसको हम लोग हील फैट पैड सिंड्रोम बोलेंगे। दोस्तों, ये ज़्यादातर जो हमारा हील फैट पैड सिंड्रोम है वो प्लांटर फेसियाइटिस से मिसडायग्नोस हो जाता है। यदि मैं बोलूँ कि हील पेन का यदि मेन कारण यदि सबसे ज़्यादा कोई देखने को मिलता है तो प्लांटर फेसियाइटिस है, लेकिन यदि सेकेंड कॉमनेस्ट प्रॉब्लम की बात करें दोस्तों तो वो हील फैट पैड सिंड्रोम है, जो कि हील के बीचों बीच पेन ज़्यादातर देखने को मिलता है। दोस्तों, प्लांटर फेसियाइटिस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है कि प्लांटर फेसियाइटिस कैसे पहचानें, इसमें क्या एग्जामिन करते हैं, क्या प्रिकॉशन लेते हैं और कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, ये क्यों होता है, इन सब के विषय में ये 2 वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। आज इसमें हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे हील फैट पैड सिंड्रोम के विषय में, जो सेकेंड कॉमनेस्ट काज है हमारे हील पेन का। हील फैट पैड सिंड्रोम जानने से पहले थोड़ा सा हम लोग एंकल के विषय में जान लेते हैं। तो दोस्तों, जो हमारा फुट होता है, फुट में सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं बोन हो गया, बोन को जोड़ने के लिए लिगामेंट हो गया, और लिगामेंट के बाद हमारी प्लांटर मसल्स आती हैं। ये मसल्स आप देख रहे हैं। इसके बाद हमारा प्लांटर फेशिया आता है। प्लांटर फेशिया के बाद दोस्तों नीचे हमारा एडिपोज टिश्यूज जो बोलते हैं ना, जो फैट पैड जो आपको दिख रहा है, ये फैट पैड होता है, और इसके नीचे स्किन होती है। तो बेसिकली यदि मैं नीचे से जाऊं तो पहले हमें स्किन मिलेगी, फिर हमें फैट पैड मिलेगा, उसके ऊपर यदि हम जाते हैं तो हमें फेसिया मिलेगी, फिर हमें मसल मिलेगा, फिर हमें लिगामेंट एंड जॉइंट मिलेगा और हमारे बोन्स मिलेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे नीचे स्किन के बाद जो हमारा फैट है, ये हमें कुशनिंग का काम करता है। तो यदि इसमें किसी भी वजह से डिजनरेशन आ जाए या किसी भी वजह से इंजरी हो जाए तो ये हील फैट पैड सिंड्रोम हो जाता है। तो अब बात करते हैं इसके सिम्टम के विषय में। तो इसमें ग्रेजुअली पेन डल आर्क टाइप का बना रहता है, पूरे टाइम बना रहता है पेन। दूसरी चीज़, जब खड़ा होकर कोई भी एक्टिविटी ज़्यादा देर तक करेंगे या ज़्यादा वॉक करेंगे, ज़्यादा रन करेंगे, तो ऐसे कंडीशन में इस पर फोर्स बहुत ज़्यादा आता है। बिकॉज जब हम चलते हैं ना तो हील स्ट्राइक करके चलते हैं, पहले एड़ी रखते हैं फिर पंजा रखते हैं। तो जनरली यदि एक्टिविटीज़ कर रहे हैं तो कंटिन्यूअस पेन बढ़ता रहेगा। दूसरा कि इस एरिया में छूने पे लोकलाइज पेन रहता है, या फिर इसको हम लोग दबाते हैं तो बहुत ही सीवियर पेन होता है। कई बार तो जब एक्यूट कंडीशन रहता है दोस्तों, क्योंकि जब फैट कम हो जाता है वहाँ का, तो हमारा इंजरी डायरेक्ट बोन और मसल्स में होने लगती है। तो इस एरिया में छूने पे गर्माहट भी पता चलती है कुछ केसेस में, जब एक्यूट कंडीशन रहता है। इसके अलावा दोस्तों, यदि मैं बताऊँ आपको, तो इसको एक फिजिकल टेस्ट हम लोग बोलते हैं कि हील फैट कंप्रेशन टेस्ट। तो जैसे कि होता है, पेशेंट को ऐसे हम लोग बैठा देते हैं, और बैठा के और जब इसके हील के बीचों बीच दबाते हैं और दबा के छोड़ते हैं तो ये देखते हैं कि कितनी देर में फैट नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। यदि फैट का क्वालिटी अच्छा नहीं होगा, पेनफुल होगा, तो दबाने के बाद धीरे धीरे ये बाहर की तरफ आता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि किन में ये कॉमनली देखने को मिलता है। तो दोस्तों, जिनमें कभी इंजरी रही हो, कभी चोट लगी हो, जिसकी वजह से फैट पैड पे बार बार वियर एंड टीयर हुआ हो, वो हील नहीं किया हो, या डायबिटिक 2 पेशेंट हैं, उनमें देखने को ज़्यादातर मिलता है। इसके अलावा एजिंग के साथ होने वाले चेंजेस में देखने को मिलता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, उनमें भी ज़्यादा देखने को मिलता है जिनमें फुटवियर बहुत अच्छा आदमी यूज़ नहीं करता है। तो धीरे धीरे हमारा फैट कंप्रेस होने लगता है और इंजर्ड होके कम हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से एग्जामिन कर सकते हैं। यदि क्लिनिकल फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें दोस्तों, तो एक तो हम कंप्रेशन करके देख लेते हैं कि हमारा जो पेन का एरिया है वो कहाँ पे है, उससे पता चल जाता है। हील पैड कंप्रेशन टेस्ट, जैसे मैंने बताया कि दबाया और दबाने के बाद छोड़ते हैं तो देखते हैं कि ये हील कितनी देर में, ये फैट कितनी देर में नॉर्मल आ रहा है, ये हम चेक करते हैं। इसके अलावा यदि रेडियोलॉजिकली फाइंड करें दोस्तों, तो इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, इसके लिए हम लोग एक्सरे वगैरह कराते हैं। लेकिन यदि
पैड को आइडेंटिफाई करना है तो अल्ट्रासोनोग्राफी कराते हैं और देखते हैं कि उसकी लेंथ कितनी है। जनरली दोस्तों जो नॉर्मल देखने को मिलता है 18 mm के आसपास देखने को मिलता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के आसपास एक नॉर्मल फैट लोगों में देखा जाता है। यदि 1 सेंटीमीटर से कम हो जाता है हील पैड तो हम लोग मानते हैं कि ये प्रॉब्लम है। तो दोस्तों इसमें क्या मॉडिफिकेशन करना चाहिए लाइफ स्टाइल में? पहली बात की एक्टिविटी जो स्टैंडिंग है, वॉकिंग है, जॉगिंग है, इसको नहीं करना है। इसके जगह पे स्विमिंग है या जो ऑफलोड साइकिलिंग है, इस तरह की एक्टिविटी को हम लोग प्रमोट करते हैं। इसमें दोस्तों फिजियोथेरेपी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। रातों रात तो इसको नहीं ठीक किया जा सकता है, ये टाइम टेकन है, बट यदि प्रॉपर स्ट्रेचिंग किया जाए, प्रॉपर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज किया जाए, प्रॉपर फिजियोथेरेपी में जैसे लेज़र हो गया, लॉन्ग वेव हो गया, अल्ट्रासोनिक थेरेपी हो गया, PMF हो गया, ऐसे बहुत सारे मॉडलिटीज़ है जो इन्फ्लेमेशन रिड्यूस करने में, पेन कम करने में और हीलिंग करने में हेल्प करते हैं, उसको हम यूज करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। साथ साथ कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं दोस्तों, जैसे अच्छा शूज़ यूज करते हैं, हील कुशन यूज करते हैं। चूँकि पैड फैट कम हो गया तो हम हील कुशन लगा लेते हैं, सॉफ्ट स्लीपर का यूज करते हैं और इससे हम बच जाते हैं। तो दोस्तों आई होप ये मेन हील पेन जो है, बीचों बीच यदि हील पेन है तो इसके विषय में आपको जानकारी मिल गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज के विषय में बात करेंगे। ओके, बाय बाय।